अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस पैलेस पर फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड में हम एक्सपोर्ट को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स एक्सपोर्ट क्या होती है? फ्रेंड्स कुछ चीज़ें होती हैं हम अपने कंट्री में सेल करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आउट ऑफ कंट्री सेल करते हैं। तो जो चीज़ें हम अपनी कंट्री में सेल कर रहे होते हैं वो लोकल ट्रेड होती है और वो उसको लोकल ट्रेड मतलब वो अपनी कंट्री में सेल किया जा रहा है तो लोकल ट्रेड कहलाती है, और अगर आउट ऑफ कंट्री में सेल किया जाए तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाती है। और अगर हम चीज़ें अपने पाकिस्तान में या कोई भी कंट्री है अपनी कंट्री में बनाते हैं, उसको बनाते हैं अच्छे तरीके से, उसका अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, उसके बाद उसको आउट ऑफ कंट्री में जाकर सेल कर देते हैं, तो इसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। यानी अपनी कंट्री में चीज़ें बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, दूसरी कंट्रीज में भेज देते हैं। फ्रेंड्स एक्सपोर्ट हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें पैसे जो होते हैं हमने बाहर से कमाने होते हैं। पैसों को कमाने के लिए, पैसे हासिल करने के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं। और साथ अगर हमारे पास कंट्री में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और हमारे पास वो वाफर मिकदार में मौजूद हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर आउट ऑफ कंट्री में सेल कर देते हैं। इस तरह से हमारे पैसों में इजाफा होता है, हमें मनी जो है वो मिलते हैं। जो एक्सपोर्ट जो होती है वो कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। एक्सपोर्ट के जरिए से हम अपनी कंट्री को डेवलपमेंट में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है तिजारत का। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो फ्रेंड्स एक्सपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहले आती है इनवॉइस। फ्रेंड्स इनवॉइस रिक्वायर्ड होती है। इनवॉइस होती है कमर्शियल इनवॉइस उसको कहते हैं। कमर्शियल इनवॉइस उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो एक चीज़ों की कीमत के मुताबिक जो है बनाई जाती है। यानी चीज़ों की जो भी कीमत होती है, चीज़ों की जितनी भी उसके अंदर चीज़ों की कीमत मौजूद होती है, तो कीमत के ऊपर जो है बनाई जाती है कमर्शियल इनवॉइस। और कमर्शियल इनवॉइस जो है इसके 8 कॉपीज चाहिए होती हैं। 8 कॉपीज जो है वो इस कमर्शियल इनवॉइस की प्रोवाइड करते हैं क्लियरिंग एजेंट को। क्लियरिंग एजेंट कौन होता है? एक ऐसा शख्स जिसने कस्टम वालों से आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लियर करवाने होते हैं और आपकी तिजारत जो है उसको पॉसिबल बनाना होता है। तो उसको यानी क्लियरिंग एजेंट को आपने कमर्शियल इनवॉइस की 8 कॉपीज देनी होती हैं। उसके बाद आती है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट जो है इसके अंदर ये पैकिंग लिस्ट होती है, यानी जो सामान पैक किया गया होता है उसकी पैकिंग लिस्ट बनाई जाती है। और वो पैकिंग लिस्ट क्या है, उसकी भी 8 कॉपीज जो है वो क्लियरिंग एजेंट को दी जाती है। इसके बाद है फॉर्म ई। फॉर्म ई होता है एक्सपोर्ट का फॉर्म, यानी एक्सपोर्ट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। यानी एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपने ये सर्टिफिकेट अगर हासिल कर लेते हैं गवर्नमेंट से, एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो इसके मुताबिक आप बाहर के कंट्री के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी बाहर के कंट्री के साथ अपनी चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं, आपको इस बात की इजाज़त मिल जाती है। तो फॉर्म ई की 4 कॉपी जो होती हैं वो क्लियरिंग एजेंट को सबमिट करवाई जाती हैं। अंडरटेकिंग और लेटर हेड जो है इसकी 1 कॉपी प्रोवाइड की जाती है एंड इस इंस्ट्रक्शन फॉर्म की 1 कॉपी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं क्लियरिंग एजेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट टाइम जब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी फर्स्ट टाइम जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस वक्त हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है तो वो रिक्वायर्ड होते हैं। फ्रेंड जब हम फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस वक्त हमारा नेशनल टैक्स नंबर जो होते हैं हमारे पास मौजूद नहीं होता। हमारे पास है सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसकी मेंबरशिप नहीं होती। और पार्टनरशिप डीड ये आपके पास होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप रेगुलर, एक तो होता है जो रेगुलर एक्सपोर्ट कर रहा होता है उसको कस्टम वालों को उसका पता होता है उसने, लेकिन जो पहले सबसे फर्स्ट यानी जिसने भी स्टार्ट किया होता है एक्सपोर्ट करना, तो उसको ज़रूरी होता है कि वो नेशनल टैक्स नंबर यानी NTN नंबर, SCCI सियालकोट यानी सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप और पार्टनरशिप डीड, यानी जो उसकी पार्टनरशिप है इनकी डीड, ये तमाम चीज़ें जो है वो कस्टम वालों को सबमिट करवाता है। उसके बाद वो फर्स्ट दफ़ा एक्सपोर्ट कर सकता है एंड देन जब दोबारा फिर एक्सपोर्ट करता है तो फिर उसको इन चीज़ों को सबमिट करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि वो ऑलरेडी NTN नंबर यानी नेशनल टैक्स नंबर सबमिट करवा चुका होता है और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप भी बता चुका होता है, पार्टनरशिप डीड भी उनको सबमिट करवा चुका होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती है क्लियरिंग एजेंट की। क्लियरिंग एजेंट जो है ये एक ऐसा शख्स होता है जिसको आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। आपने उनको NTN नंबर देना होता है, SCCI चैम्बर यानी सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप और
पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करनी होती है। ये 3 डॉक्यूमेंट जो है ये सिर्फ फर्स्ट दफ़ा जब एक्सपोर्ट की जाती है तब प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये तब भी प्रोवाइड किए जाते हैं जब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी जैसे जब जब हमने बाहर की कंट्री को चीज़ों को सेल करना है हमने तब ही ये इनवॉइस जो है ये चीज़ें ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये प्रोवाइड करने होते हैं, लाजमी होते हैं और ये क्लियरिंग एजेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। और एक होता है फॉरवर्डिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट क्या होता है, जब हम बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं तो उस वक्त फॉरवर्डिंग एजेंट जो है वो काम करता है। तो इसके ज़रिए से यानी इन एजेंट्स के ज़रिए से हमारी जो चीज़ें होती हैं वो कस्टम वालों से क्लियर हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे एक्सपोर्ट होती है और एक्सपोर्ट में बहुत सारी पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती हैं। पाकिस्तान में खीरों का सामान एक्सपोर्ट होता है और बहुत सी चीज़ें जो है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होती हैं। फल एक्सपोर्ट होते हैं, पाकिस्तान जो है वो आम को एक्सपोर्ट करता है बाहर, पाकिस्तान बहुत सी और चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है। इस तरह से एक्सपोर्ट के ज़रिए से हमारे कंट्री के जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती है। ये वाइटल रोल प्ले करता है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में वाइटल रोल है एक्सपोर्ट का। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें।